इसके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। आप तो एक बहुत ही अच्छे रिकवरी वाले दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जो धुलाई हुई मार्केट की और जो पिछले 6 दिनों से लगातार बिकवाली का दबाव है, उस पर आपकी एनालिसिस क्या है? जो निकलना था फ्रॉथ निकल गया या फिर अब भी एक मौका मिलेगा नीचे खींचने का मार्केट को? जहां तक मार्केट का सवाल है, इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो ओवरऑल वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दूसरा अगर हम देखें कि मार्केट में मतलब कितने स्टॉक्स है जो अपने 200 डे ट्रेडिंग डीए से कितने ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो लार्ज कैप डोमिनेटेड होता है क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत बड़ा कोई कंसर्न है, राइट। तो इन जनरल प्राइस टू बुक मीन के टुवर्ड्स है, प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा ऊपर है मीन से, तो वैल्यूएशन का कोई बहुत बड़ा कंसर्न है नहीं मार्केट में। लेकिन जो कंसर्न है वो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में, वहां पे थोड़ा बहुत फ्रॉक है। अगर हम देखेंगे कि जो 200 डे टीएमए के ऊपर कितने स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अराउंड 53% ऑफ द स्टॉक दे ट्रेड अबव द 200 डे टीएमए, राइट। ये लॉन्ग टर्म एवरेज होता है। ये नंबर करीब करीब एक हफ्ता पहले 88% पे पहुंच गया था। ये न, जब भी ये नंबर पे पहुंचता है तो वहां से ज्यादा करके करेक्शन आता है, ये हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो आज की डेट पे आफ्टर 3 डेज ऑफ और 4 डेज ऑफ करेक्शन, ये नंबर करीब करीब 73-74% के करीब आ चुका है। तो यहाँ पे मीन इज अराउंड 54%, अब करीब करीब 70% पे है, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत पेन शायद बचा हुआ है मार्केट में, ये मुझे लग रहा है। थोड़ा बहुत बाइंग आई वुड से दैट सपोर्ट मिला है, लेकिन आई एम नॉट वेरी हैप्पी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम का स्ट्रेंथ ये बाइंग सपोर्ट में दिखा है। तो शायद थोड़ा और पेन बचा हुआ है, बट इट इज नॉट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, करेक्शन ड्यू था इसका मतलब, और ड्यू था तो अच्छा है जो हुआ है। स्क्रीन्स पे थोड़ा सा पेन सिस्टम से बाहर हुआ है, थोड़ा सा पेन अभी और लिंगर ऑन कर सकता है, तो इस पुल बैक पे बहुत ज्यादा अभी रिलाय ना करें। थोड़ा बहुत एक्सेसेस अभी भी सिस्टम में हो सकता है। आपने बातचीत करते करते नवीन जी मेंशन करे बैंक्स, और बैंक्स जो है ना, निफ्टी बैंक इस समय का है, ऑफ लेट वो प्रॉब्लम एरिया है। उसी पॉकेट ने पार्टिसिपेट भी नहीं करा था। क्या सता रहा है बैंक्स को, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जहां तक बैंक्स का सवाल है, अगर हम देखेंगे कि लास्ट 3 साल में जो बैंक्स में जो रैली आई है, वो 2 कारण की वजह से आई है। एक तो ये है कि जो एनपीए जो साइकिल जो टर्न हुआ है और जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके वजह से जो जो बेनिफिट्स आने थे वो बैंक के आ चुके हैं। इसके अलावा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इनिशियली बैंक्स को फायदा होता है, राइट, क्योंकि एसेट्स पहले रिप्राइस होते हैं, डिपॉजिट रेट देरी से रिप्राइस होते हैं। तो जब आपके डिपॉजिट्स रिप्राइस होते हैं तो निम में प्रेशर आना चालू होता है। तो ये क्वार्टर में देखेंगे कि जैसे बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है, लेकिन निम का प्रेशर काफी जगह पे देखा गया है। एक्सिस बैंक एक बैंक है जहाँ पे निम का प्रेशर देखा नहीं गया, बट अदरवाइज जो लार्ज बैंक है जैसे आईसीआईसीआई में निम का प्रेशर था, एचडीएफसी में निम का प्रेशर था, राइट। तो एनआईएम के प्रेशर की वजह से मतलब यहाँ पे बैंक्स में थोड़ी बहुत चैलेंजेस रहे। तो लोगों का ये मानना है कि मतलब जो ओवरऑल बैंक का जो एनआईएम साइकिल था वो पीक आउट हो चुका है। यहाँ से जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा स्लोअर रहेगा, और जो बाकी जो जो एनपीए साइकिल की वजह से जो लोअर प्रोविजनिंग के जो बेनिफिट्स है वो निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये ब्रॉडर मार्केट का थीम था, जिसके वजह से ये यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आया है। एंड ये सेक्टर ने इतने अच्छे से ओवरऑल ये साइकिल में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ये नवीन सर, ये एचडीएफसी बैंक रुक ही नहीं रहा। कहाँ थमेगा इसकी पिटाई? कब रुकेगी? आप लोग के लिए सही मूल्यांकन, सही भाव क्या है जब एक्सिस सिक्योरिटीज मीनिंगफुली बुलिश हो जाएगा कि अब तो सारा झोंक दिया जाए इसमें पैसा? वो कौन से स्तर है, कहां तक गिर सकता है ये? हाँ, तो एचडीएफसी बैंक का सवाल है। हाँ। मैं ये मानूंगा कि ये अभी कितना गिरेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज और ज्यादातर जो जो पैरामीटर्स हम देख सकते हैं उस हिसाब से बॉटम आउट तो हो चुका है। लेकिन होता यही है कि एचडीएफसी बैंक ये कोई छोटा बैंक है नहीं कि मतलब जहाँ पे 1000-2000 करोड़ की बाइंग से मतलब स्टॉक में बहुत मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट आएगा।
तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि स्टॉक इज अ वेरी वेरी लार्ज, हैज अ वेरी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन और बहुत बड़ा पार्ट ऑफ इंडेक्स है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज क्लियरली मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो चुका है। थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे आगे जाके भी थोड़ी बहुत क्रेडिट कॉस्ट रिलेटेड चैलेंजेस है, इंटीग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस है, राइट। वो 6 महीने का मतलब थोड़े बहुत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स है एचडीएफसी बैंक के लिए अच्छे लेवल्स है, और यहाँ से जो भी एक्यूमुलेट करेंगे उनको नेक्स्ट 2 से 3 साल में 15 से 16% का कंपाउंडिंग रिटर्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा नवीन जी, मारुति के नंबर्स आपने कुछ ही देर पहले देखे होंगे, मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत ही सॉलिड रहा है। अब क्या इसी तरह का मार्जिन इंप्रूवमेंट बाकी फोर व्हीलर कंपनियां दिखा पाएंगी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मारुति फिर अब इन नंबर्स के बेसिस पर क्या 12,000 तक जाने की क्षमता रखता है? जहां तक मारुति का सवाल है, ये क्वार्टर के नंबर्स बेशक बहुत बढ़िया थे। हाफ ईयरली उन्होंने मारुति ने करीब करीब 200 रुपए का ईपीएस कर लिया है, तो वो काफी पॉजिटिव है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये बेसिस पे बाकी भी ऑटो कंपनीज के नंबर्स अच्छे आएंगे और ये इतना मार्जिन इंप्रूवमेंट रहेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल रहूंगा, क्योंकि मारुति का ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कंपनी। जैसे अगर टाटा मोटर्स देखेंगे तो उसमें सीवी का मिक्स है, राइट। अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे तो उसमें फार्म इक्विपमेंट इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। जबकि मारुति में प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे मारुति के नंबर्स, उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ है इज जस्ट अराउंड 7 to 8%, लेकिन जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% के ऊपर है। तो मिक्स इंप्रूवमेंट और प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड के वजह से जो बेनिफिट मारुति को मिला है, ये सेम बेनिफिट शायद सारे कंपनीज में ना दिखे, राइट। दैट इज माई ब्रॉड पॉइंट। जहां तक स्टॉक का सवाल है कि यहाँ से मतलब और एक 10 से 12% का रिटर्न की संभावना है, मुझे लगता है बिल्कुल है, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है, मार्जिन डबल डिजिट में पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि डबल डिजिट मार्जिन सस्टेन करेंगे यहाँ से, एंड जो मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिख रही है, प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी है, उस हिसाब से मारुति इज अ वेरी गुड प्ले। सो यहाँ से 10 से 15% का रिटर्न बहुत लाइकली लगता है मुझे। मारुति भाई, एसयूवीज बहुत धड़ल्ले से, लास्ट टाइम अपने चैनल पे आए थे तो बता रहे थे कि एसयूवीज जो अब बिक रही हैं उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर अब हम गार्नर कर रहे हैं। तो नया एसयूवीज market में share तो जब back कर रहे हैं। प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड पकड़ ही लिया और इसीलिए मार्जिन सरप्राइज कर रहे हैं आपको पॉजिटिवली। अच्छा नवीन सर, जो क्लाइंट्स का पैसा आ रहा है डिप्लॉय कर रहे हो आप लोग, या ऐसा है कि हायर देन नॉर्मल कैश के साथ इस समय आप लोग बैठे हो? और डिप्लॉय कर रहे हो तो कहाँ? वो डिफेंसिव, फार्मा, आईटी, इनकी तरफ रुझान है, या क्या पिक एंड चूज कर रहे हो आप लोग? जहाँ तक हमारा डिप्लॉयमेंट का स्ट्रेटेजी होता है, हम बहुत बड़ा कैश कॉल नहीं लेते, क्योंकि क्लाइंट ने हमको पैसा दिया है टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, तो ये हमारा फिलॉसफी है। तो बहुत रेयरली हमारे पास 10% के ऊपर पोर्टफोलियो में कैश होता है। सो वही स्टेटस अभी भी है। बहुत बड़ा कोई कैश पोजीशन है नहीं हमारे पोर्टफोलियो में। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है, हमने थोड़ा बहुत हमारे पोर्टफोलियो लेवल पे थोड़ा बीटा कम किया है और क्वालिटी कंपनीज के तरफ फोकस ज्यादा किया है। फार्मा डेफिनेटली हमें अच्छा लगता है सेक्टर, तो वहां पे फार्मा, हेल्थ केयर एंड जो क्वालिटी कंपनीज है, और टू सम एक्सटेंट लार्ज कैप फोकस थोड़ा बहुत किया है। बट यस, जो दो थीम है हमारे, वो ये है कि क्वालिटी के तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो इंक्रीमेंटल जो डिप्लॉयमेंट अगर न्यू आइडियाज की भी हम तलाश कर रहे हैं, तो थोड़ा लार्ज कैप बीटा फोकस कर रहे हैं रादर देन स्मॉल कैप आइडियाज। ये ब्रॉड एरियाज ऑफ फोकस है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिर आपसे जल्द बातचीत होगी। फिलहाल उम्मीद यही करें जब अगली बारी बातचीत होगी मार्केट सस्टेन करे इस अपने अप मूव को। मार्केट का